ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ शैलपुत्री और माँ काली की कथा को आज आप सभी सुनेंगे। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा करने का नियम है। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम रूप है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयकारी और मंगलकारी है। माँ काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर सामने आसुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता है। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती हैं। माँ काली ने चंड-मुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्तबीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी हैं। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्र के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिलता है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीकों से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं, वह लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। अब इस चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर घट स्थापना करें। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। अब इसके ऊपर एक नारियल को मोली और चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। अब चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करें। अब माँ काली की तस्वीर को रोली का टीका लगाएं। तिलक करने के पश्चात माँ काली को लाल पुष्पों की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ माँ काली की पूजा करें। अब माँ काली के समक्ष सरसों के तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धा पूर्वक माँ काली के मंत्रों का जाप करें। देवी कवच, अर्गला स्रोत का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं, उसका रंग लाल होना चाहिए। अब माँ काली की कथा सुने या पढ़े। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत उत्तम होता है। माँ काली की कथा सुनने के पश्चात कपूर से आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग लगाएं। यदि आपके पास मिठाई नहीं है तो आप माँ काली को बताशे का भोग भी चढ़ा सकते हैं। अब सभी लोगों में प्रसाद बांट दें और फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब माँ काली से पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। माँ काली के इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा बार उच्चारण करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए
ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया। जिसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया। प्रेम से बोलिए माँ काली की जय। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती, जो भगवान शिव की पत्नी थी, यह सुनकर बहुत दुखी हुई और यज्ञ में जाने के लिए जिद करने लगी। भगवान शिव ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मानी। आखिरकार भगवान शिव ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके पिता दक्ष भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। यह देखकर सती बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद सती ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। शैलपुत्री का अर्थ है पहाड़ की बेटी। उनका विवाह फिर से भगवान शिव से हुआ। इस प्रकार माँ शैलपुत्री भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। गुप्त नवरात्रि में माँ शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। यह माना जाता है कि जो भक्त नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 26 जून से शुरू हो रही हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दौरान अन्य नवरात्रि की तरह ही पूजा करने का विधान है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना के लिए बहुत अधिक महत्व रखती है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 25 जून को शाम 4 बजे से। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 26 जून को दोपहर 1:24 पर। इस दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:25 से सुबह 6:58 तक। कुल अवधि 1 घंटा 33 मिनट की होगी। कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं, जिसका शुभ समय होगा सुबह 11:56 से 12:52 तक। प्रेम से बोलिए माँ काली की जय, माँ शैलपुत्री की जय। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस प्रकार की और कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।